अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसेब और मैं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। तो आज हमने एक फार्मेसी का फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक जो है हम इस पे अपलोड करने वाले हैं, तो वो ये होगा कि अनाटमी के बारे में। अनाटमी क्या होती है, अनाटमी का हमारे पहले टॉपिक का आज लेक्चर होना है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम वो लेक्चर देने वाले हैं अपने व्यूअर को। और वो सबसे पहले हम फार्मेसी से इस अनाटमी से स्टार्ट करेंगे। फार्मेसी का लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले है कि हमारे पास अनाटमी है। अनाटमी क्या होती है, अनाटमी किसे कहते हैं, इसकी तारीफ बयान करनी है कि द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड अनाटमी। से अनाटमी कहते हैं, इंसानी ढांचे के मुताले को अनाटमी कहा जाता है। तो ये द वर्ड इज़ डिवाइड, इसकी जो वर्ड है, इसके जो लफ्ज़ है उसे ग्रीक, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है ग्रीक, उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बाद हमारे पास ये अनाटमी की तारीफ थी। इसके बाद हमारे पास था कि अनाटमी की ब्रांचें कितनी हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर अनाटमी का ब्रांच, हम अनाटमी को करेंगे। अनाटमी के हमारे पास 7 ब्रांचें हैं। सबसे पहले रीजनल अनाटमी होती है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिस्टमिक अनाटमी, क्रॉस सेक्शन अनाटमी, ग्रास अनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और साइटोलॉजी। ये 7 हमारे पास इसकी ब्रांचें हैं और हम इनको तफसील से पढ़ेंगे, इनकी तारीफ बयान करेंगे, उनकी डिटेल भी थोड़ी बहुत देंगे। तो सबसे पहले जो होगा हमारे पास रीजनल अनाटमी क्या होती है। द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। इंसानी बॉडी के कोई भी स्पेसिफिक पार्ट हो, जैसे हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, कुछ भी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिस्टमिक अनाटमी किसे कहते हैं। द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी, किसी भी जिस्म का या इंसानी जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी सिस्टम, इंसानी जिस्म का कोई भी सिस्टम। द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द एनी सिस्टम ऑफ बॉडी, ऐसा मुतालिया, इंसानी जिस्म का ऐसा मुतालिया या अनाटमी की वो ब्रांच जिसमें बॉडी के किसी भी सिस्टम का मुताला किया जाए, उसे सिस्टमिक अनाटमी कहते हैं। हार्ट सिस्टम, जैसे जीआईटी सिस्टम हो गया, कार्डियक सिस्टम हो गया, इस तरह। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है क्रॉस सेक्शन अनाटमी। क्रॉस सेक्शन अनाटमी क्या होती है। तो द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी क्रॉस सेक्शन पार्ट, मतलब बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने को क्रॉस सेक्शन अनाटमी कहते हैं। तो फोर्थ ब्रांच ऑफ अनाटमी, चौथी जो ब्रांच होती है अनाटमी की, वो होती है ग्रास अनाटमी। द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी बॉडी के स्ट्रक्चर के मुताले को वो ग्रास अनाटमी कहते हैं, जिसमें विद आउट माइक्रोस्कोप एंड लेंस, जिसमें माइक्रोस्कोप, जिसके मुताले के लिए माइक्रोस्कोप और लेंस की ज़रूरत ना पड़े, उसे ग्रास अनाटमी कहते हैं। तो 5वें नंबर पे हमारे पास हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद यूज माइक्रोस्कोप एंड लेंस। ये अनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें इंसानी बॉडी के स्ट्रक्चर के मुताले के लिए लेंस और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो पार्ट, वो पार्ट नशो नमा पाने वाले पार्ट के मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास 7वीं जो होता है साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील विद द स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट कंपोनेंट, सेल के स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट के मुताले को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी। अनाटमी की टर्मिनोलॉजी के जो हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। उनके नाम हैं वेंट्रल या एंट्रियर, डोर्सल या पोस्टीरियर, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, मिडल हो गया, मिडल लाइन हो गई, डीप हो गया, सुपीरियर हो गया और प्रॉक्सिमल हो गया। इसके बारे में हमने डिटेल से इसके पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेंट्रियल क्या होते हैं। वेंट्रियल या एंट्रियर, द पार्ट ऑफ बॉडी इन फ्रंट नियर टू द अब्डोमेन, बॉडी की फ्रंट साइड जो अब्डोमेन के साथ होती है, तो उसे इंट्रियर वेंट्रियर कहते हैं। उसके बाद डोर्सल या पोस्टीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी नियर टू द बैक साइड, जो बॉडी के बैक साइड पे हो, उसे डोर्सल कहते हैं। और सुपीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड अप साइड, ये बॉडी की ऊपर वाली साइड होती है जो, उसे सुपीरियर कहते हैं। इन्फीरियर
इन्फीरियर द पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड लोअर साइड, ये बॉडी की नीचे वाली साइड होती है, इसे इन्फीरियर कहते हैं, बॉडी वाला नीचे वाले हिस्से को। मिडल द पार्ट ऑफ बॉडी नियर टू द मिडल लाइन, जो मिडल लाइन के बिल्कुल करीब हो उसे मिडल कहते हैं। उसके बाद है मिडल लाइन। मिडल लाइन किसे कहते हैं? द बॉडी इन टू इक्वल मीन, बॉडी को दो बराबर हिस्सों में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट डिवाइड, बॉडी को दो बराबर हिस्सों में राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देना मिडल लाइन होता है। जो इसके दरमियान में लाइन आती है उसे मिडल लाइन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डीप। डीप क्या होता है? एनी पार्ट विच अवे फ्रॉम द सरफेस, एनी पार्ट विच अवे फ्रॉम द सरफेस, बॉडी का गहरा हिस्सा, उसे सरफेस कहते हैं। किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया जैसे। द सुपरफ्यूअल, एनी पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, वो पार्ट जो रेफरेंस पॉइंट के करीब हो उसे सुपरफ्यूअल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या होता है? द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट मिडल लाइन, ये वो पार्ट होता है प्रेजेंट मौजूद होता है मिडल लाइन एंड टू लोअर साइड, मिडल लाइन में हो लेकिन नीचे की तरफ हो, दरमियान में हो, बॉडी के दरमियान में हो लेकिन नीचे की तरफ हो, जैसे कि नेफ्रॉन हो गए। उसके बाद हम इससे पढ़ने वाले हैं बोन्स टर्मिनोलॉजी, बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फ्लैक्शन और एक्सटेंशन को पढ़ेंगे। बात कहते हैं कि फ्लैक्शन किसे कहते हैं? बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज, जब जिस्म की दो हड्डियां आपस में जोड़ रही हूँ, इकट्ठी हो रही हूँ, उसे फ्लैक्शन कहते हैं। बैंड मानी इकट्ठा होना, जैसे कि ये हमारा एंगल है बाजू का, ये बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग मूवमेंट, इसे फ्लैक्शन कहते हैं। जब दो हड्डियाँ इकट्ठी हो रही हों तो इसे फ्लैक्शन कहते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंडिंग मूवमेंट होता है इसमें। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, जब दो बोन्स के दरमियान फासला बढ़ रहा हो तो इससे एक्सटेंशन कहते हैं। जैसा कि ये हमारा हाथ है, जिसके बाजू की ये दो हड्डियाँ, ये इसे हम इंक्रीज़ करेंगे, ये इंक्रीज़ हो रही हैं तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। जब दो हड्डियाँ एक दूसरे से दूर हो रही हों तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं।